मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस रहती, अगर लोगों को पार करने के लिए कुछ देर के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता, अगर जेब्रा क्रॉसिंग रहता और उससे वह लड़की पार होती तो शायद आज वह जीवित रहती। यहीं पर वो हादसा हुआ था और यही वजह है कि यहाँ पर हादसे होते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो रफ्तार है वह काफ़ी तेज़ होता है। और ट्रैफिक पुलिस आप देखिए कहीं नहीं आपको दिखेंगे, क्योंकि इस तरह से सिस्टम बना दिया गया है कि गाड़ियाँ ऑटोमेटिक अपने आप आती हैं जाती हैं और तेज़ रफ्तार से आती जाती हैं इस चौक पर। देखिए इधर से देखिए, जितनी भी गाड़ियां आती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आती है और यही वजह है कि हाथ किसकी मान रहे हैं कि ऑटो वाले की गलती है कि लड़की? ऑटो वाला का माने क्या कि लड़की पार हो गई तो सामने से आ रहा ना। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से सटे इस चौक पर कल एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की की पहचान एक शिक्षिका के रूप में हुई है। मौत इसलिए हो गई क्योंकि वह जब सड़क क्रॉस कर रही थी तो फ़ोन पर बात कर रही थी। आज हम उसी जगह पर आए हैं। देखिए यहाँ से वह लड़की जो है चलना शुरू की थी। ये जो सड़क है ये 4 लेन की सड़क है और इसमें सिर्फ उधर से आने के लिए, मतलब इधर जाने के लिए है, ये दोनों तरफ आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। लड़की यहाँ से सफ़ेद रंग का स्वेटर और ब्लू जीन्स पहनकर क्रॉस कर रही थी और ऐसे ही लगातार गाड़ियाँ आ रही थी। पहले वो फ़ोन पर बात कर रही थी और उसके बाद जब वह आधा सड़क क्रॉस कर गई तब वो रुकी थी उससे पहले, और उसके बाद जब उसे लगा कि वह अपने सेफ साइड में आ गई है और उसके बाद वह रुक गई। लेकिन देखिए कि जब वो सड़क के इस तरफ अंतिम छोर पर पहुंची तब उधर से तेज़ रफ्तार से आ रहा एक ऑटो उसे धक्का मारता है और लड़की गिरती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ऑटो की पहचान हो गई है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। यहाँ तक जब लड़की पहुँचती है तो वो किसी को फ़ोन लगाती है और जैसे ही वह फ़ोन पर बात करती है वह व्यस्त हो जाती है और इधर से तेज़ रफ्तार से आ रहा एक ऑटो उसे धक्का मारता है और यहीं पर लड़की गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए कि इसमें गलती किसकी है? क्या ऑटो चालक की गलती है? क्या लड़की की गलती है कि वो फ़ोन पर बात कर रही थी? या फिर सड़क डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट की गलती है, ट्रैफिक पुलिस की गलती है? दरअसल बिरसा चौक का जो ट्रैफिक नियम है वह मुख्यमंत्री रघुवर दास जब थे तब जो है बदला था। और मुख्य सचिव राजबाला वर्मा थी तब यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसे उन्होंने बदलाव किया था और इस सड़क को वह 1 वे कर दी थी। मतलब कि उधर से सिर्फ लोग आएंगे और हरमू बाईपास रोड की तरफ चले जाएंगे। पहले ये 2 वे रोड हुआ करता था, यानी कि अपने सेफ साइड जब अपने बाएं साइड में लोग आ जाते हैं तब समझते हैं कि पीछे से सिर्फ गाड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पर इधर से भी गाड़ी आई और लड़की को टक्कर मार दी। आपको देखिए कि ये दिखाएं कि बिरसा चौक का ये है आगे चौराहा है बिरसा चौक के बगल के चौक का, और इस पूरे जो 4 लेन है जो 1 वे जिसे रखा गया है, कहीं पर भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। अगर कोई क्रॉस भी सड़क करना चाहे तो वो अपना जान हथेली पर रखकर ही क्रॉस करेगा और इस पोस्ट पर एक भी ट्रैफिक के जवान नहीं है। मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस रहती, अगर लोगों को पार करने के लिए कुछ देर के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता, अगर जेब्रा क्रॉसिंग रहता और उससे वह लड़की पार होती तो शायद आज वह जीवित रहती। यहीं पर वो हादसा हुआ था। तो देखिए अगर ये जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर होता तो शायद लड़की जीवित होती और उसकी जान बच जाती। अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान यहाँ पर रहता तो शायद आज लड़की जीवित रहती। लेकिन इस पूरे 4 लेन में जो 1 वे जिसे किया गया है कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जवान जो है यहाँ पर अभी भी नहीं है। आप देखिए पूरा चौक जो है सन्नाटे में तब्दील है, सिर्फ गाड़ियाँ आ रही है वो भी तेज़ रफ्तार से। और यही वजह है कि सड़क के उस तरफ से इस तरफ जब किसी को आना होता है तो जान हथेली पर रख कर ही लोग आते हैं और यही वजह है कि हर दिन यहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं। अब आपको बिरसा चौक का ट्रैफिक नियम दिखाते हैं कि देखिए जो बदलाव किया गया है उससे आम लोगों को कितनी दिक्कत होती है और यही वजह है कि ये हादसा होता है। हालांकि सहूलियत के लिए इसे बदला गया था। कुछ दिन पहले तक नियम ये था कि अगर बिरसा चौक से आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग के तरफ जाना है, हरमू बाईपास रोड के तरफ से आ रहे हैं, तो आपको बिरसा चौक से घूम कर आना पड़ता था। लेकिन हाल के दिनों में इसे खोला गया है। देखिए यहाँ से 2 तरफ में बांटा गया है इस सड़क को। एक है कि जो लोग जाना चाहते हैं हरमू बाईपास रोड वहाँ यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा जो लोग बिरसा चौक की तरफ जाना चाहते हैं यहाँ से उसे रोड खोला गया है और यहाँ से होकर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से हरमू बाईपास रोड से आते हैं और आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाना है तो यहाँ पर पहले बैरिकेडिंग की गई थी, लोगों को घूम कर आना पड़ता था बिरसा चौक से। और
ये तमाम जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये मुख्य सचिव जब राजबाला वर्मा थी तब इस चौक का जो है कई नियम इस चौक पर बदलाव किए गए थे और उसके बाद ही इतनी दिक्कत जो है लोगों को होने लगी। और यही वजह है कि यहाँ पर हादसे होते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो रफ्तार है वह काफ़ी तेज़ होता है। और ट्रैफिक पुलिस आप देखिए कहीं नहीं आपको दिखेंगे, क्योंकि इस तरह से सिस्टम बना दिया गया है कि गाड़ियाँ ऑटोमेटिक अपने आप आती हैं जाती हैं और तेज़ रफ्तार से आती जाती हैं। इस चौक पर भीड़ भाड़ वाला चौक है, काफ़ी संख्या में लोग हमेशा जो है पार होते हैं, खास करके जब ऑफिस का टाइम होता है, जब ऑफिस से छुट्टी होती है। तो समझा जा सकता है कि अगर इस सड़क पर फोर लेन जो सड़क है, जो वन वे है, अगर उसमें जेब्रा क्रॉसिंग होता, अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान यहाँ पर होता तो शायद उस लड़की की जान जो है बच सकती थी। आप देखिए कितने रफ्तार से गाड़ियाँ निकलती है और यही वजह है कि उस लड़की को लगा कि जब वो आधा सड़क पार कर चुकी है, अपने सेफ साइड में आ चुकी है, तब वो फ़ोन पर किसी को फ़ोन लगाती है और किसी को बुलाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि वो अब सेफ साइड आ गई है। देखिए इधर से देखिए जितनी भी गाड़ियां आती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आती है और यही वजह है कि हादसा हुआ। आप देखिए इसी तरह जो लड़की आ रही है और ये उस ऑटो तेज़ रफ्तार से उधर से आई और उसे टक्कर मार दी और यहीं पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ़ोन पर बात कर रही थी और इसलिए उसकी मौत हो गई, लेकिन ये गलती सिर्फ उस लड़की की नहीं है, बल्कि गलती जो है ये सिस्टम की भी है। अगर यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होता, ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान होता, इन गाड़ियों की रफ्तार को यहाँ पर कोई कम करने वाला होता या फिर यहाँ पर ठोकर या ब्रेकर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और ये सिर्फ रांची के एक चौक या चौराहे की बात नहीं है, रांची में कई ऐसे चौक और चौराहे हैं जहाँ पर हर दिन ऐसे सड़क हादसे होते हैं जो पैदल चलने वालों के साथ होता है, जिनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। यहीं पर हुआ था। काची इतना तेज से इधर से क्यों आता है? तेज से तो हम लोग नहीं आते हैं। ये आ रहे थे जो कल लड़की कहे कि यहाँ पर हाँ न्यूज़ तो दिखाया था। क्या लगता है यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए? ट्रैफिक को दे तो बढ़िया रहेगा। जेब्रा क्रॉसिंग को जरूरी है, क्या वहाँ से ढुलान पड़ता है ना, ठोकर ब्रेकर बना। हाँ। तो ये सड़क जो है 4 लेन वन वे नहीं था, इधर से भी लोग जाता था। ना ये तो लग रहा है हमको, ये पुल जब से बना है ना तब से इधर हो गया है। दिक्कत है कि सहूलियत भी है, लेकिन इधर ब्रेकर डाल जाए तो अच्छा रहेगा। एक्सीडेंट हाँ यहाँ थोड़ा सा होता है। कितना स्पीड में चलाते हैं आप? वही 30 उसको धक्का मारा लड़की को, वो कितना 30 होगा, लगभग 40-30। कैसे हुआ? उसमें क्या लगता है किसकी गलती? इसमें तो अब गलती टेम्पो वाला का मान सकते। क्या है कि वो लड़की आ रही है और वो स्पीड ब्रेक नहीं मारा। गलती किसकी मान रहे हैं कि ऑटो वाले की गलती है कि लड़की? ऑटो वाला का माने, क्या है कि लड़की पार हुई, वो तो सामने से आ रहा ना, इसमें तो ऑटो वाला को बोलेगा। बोल रहे थे फोन पर बात। अब फोन पे तो जो हम लोग देखे वीडियो में तो इसे करते जा रही है, तो अब किसे बोल उस जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़्यादातर लड़की फ़ोन पर ही बात करते हुए चलती है। हाँ तो ये तो आम बात है। अब बाइक वाला सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोग का, आज अचानक आ जाएगा, घुस जाएगा, निकल जाता है। रांची में सबसे दिक्कत अगर है ना हम लोग का, तो बाइक वाला से दिक्कत क्या है बताइए? बाइक वाला बहुत रफ चलाता है, किधर भी घुस जाता है। फोन पर जो है किनारे बात करते करते हाँ वो बात करते हैं, आम बात हो गया रांची में। टेम्पो वाला बहुत दिक्कत में चल रहा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि टेम्पो वाला भी बहुत रफ चलाता है। रांची में रफ किसे चला लीजिएगा आप? रांची में रफ चलाने कोई सवाल पैदा नहीं है। टेम्पो हार्डली 20 से 30 जाता है स्पीड, उधर साइकिल भी चल जाता है उतना। उसी स्पीड से लड़की को धक्का लगाओ तो अब मर गई, अब किस्मत खराब है अब। लेकिन इतना कम स्पीड से टेम्पो से मौत नहीं होता है। जो लोग फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? फोन से कहाँ गाड़ी, मतलब बाइक वाला ज़्यादा दिक्कत है। टेम्पो लगता है भाई लोग इतना परेशान है, टेम्पो वाला हम लोग की साला बाइक फोन से क्या बात हम लोग करेंगे। बाइक वाला इतना चकाता है कि। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and